आज सुल्तानपुर से बड़ी खबर और अच्छी खबर। लागत कम फायदा ज्यादा, पड़ोसी जिले अयोध्या को भी भेजा जा रहा केला। केले की खेती से तरक्की कर रहे हैं बल्दीराय क्षेत्र के किसान। सेहत के लिए फायदेमंद केला अब किसानों की भरकर जेब माली हालात भी सुधरने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आस्था। बल्दीराय के किसानों को केले की खेती खूब भा रही है। कम लागत में अधिक मुनाफे की इस खेती से किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। बल्दीराय क्षेत्र में 100 से अधिक बीघे में लोग केले की खेती कर रहे हैं। धान व गेहूं की परंपरागत फसल को छोड़कर किसान केले की खेती को अधिक तरजीह दे रहे हैं। यहाँ के किसानों का तैयार केला स्थानीय बाजारों के अलावा अयोध्या जनपद भी जा रहा है। वैसे तो किसान धान, गेहूं और गन्ना की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। पिछले कुछ सालों से मौसम की मार कहें या सरकार की उदासीनता, जिसकी वजह से किसान घाटे में जा रहा है। गेहूं और धान की फसलों में ज्यादा लागत और कीमत कम मिल रही है। इस वजह से किसान कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। गन्ने की फसलों का भी यही हाल है। गन्ने के मूल्य का समय से भुगतान नहीं हो पाता है। इसके चलते किसानों का इन फसलों से भी मोहभंग हो रहा है। ऐसे में किसान दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, जिसे केले की खेती ने पूरा किया है। किसानों को केले की खेती में काफी फायदा हो रहा है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय क्षेत्र में 100 बीघे से अधिक में केले की खेती लहलहा रही है। दर्जन भर से अधिक किसानों के खेत से केला की फसल तैयार होकर बाजार में बिकने जा रही है। देवरा निवासी चंद्रनाथ पांडे ने 5 बीघे में जुलाई 2020 में केले के पौधे लगाए थे। अगस्त 2021 से केला बाजार में जाने लगा है। चंद्रनाथ का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक केला चलेगा। अभी तक करीब 2.5 लाख रुपए की बिक्री हो चुकी है। 1,25,000 केले की रोपाई में खर्चा हुआ था। धर्मेश शुक्ला आपका स्वागत करते हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल में। आज सुल्तानपुर जिले के तहसील बल्दीराय क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। हमारी टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ पर हम देख रहे हैं केले की खेती बेहतर तरीके से की जा रही है। और यहाँ के जो प्रगतिशील, बहुत ही मनोयोग से कार्य करने वाले हैं और किसानों को तकनीकी जानकारी इनसे हम लेना चाहते हैं और लोगों को देना चाहते हैं, आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम किसान से मिलवाते हैं। भाई, आप वैश्विक स्तर पे आप अपना परिचय बताइएगा कि आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम चंद्रनाथ पांडे, देवरा ग्राम पंचायत, जैसा कि आप शुक्ला जी ने बताया जी, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर। मैं केले की खेती पिछले 7 साल से कर रहा हूँ जी। ये मेरी 7वीं फसल कट रही है जी। तो ये केले की खेती जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये 7 वर्षों से आप केले की खेती करते चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में बताएंगे कब लगती है। हम लोग प्रायः जो है जुलाई में रोपाई करते हैं। वैसे इसका समय जो है, कुछ लोग अप्रैल से शुरू करते हैं, अगस्त तक रोपाई करते हैं, लेकिन जुलाई का समय मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन समय होता है जी। और हम लगातार 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में रोपाई कर देते हैं जी। तो जैसे 20 जुलाई तक आप रोपाई करते हो और ये कितने दिन में तैयार होती है? 14 महीने की फसल है। मेरा जो है मध्य अक्टूबर तक फसल कट करके मंडी चली जाती है। उसके बाद मैं दूसरे फसल की तैयारी करता हूँ उस खेत में जी। तो अब ये फसल, इनके 14 महीने पूरे होने वाले हैं। इसमें काफ़ी कि घेरी कट भी चुकी है, आप बेच भी चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जिस प्लांट पे हम खड़े हैं इस समय, ये कितने एकड़ का, कितनी ज़मीन है? ये 1.25 एकड़ खेत है हमारा जी। 0.5 हेक्टेयर जी। और हमारे यहाँ का बीघा 5 बीघा जी। तो यहाँ पौधा कितना लगाए होंगे इसमें? 1570 पौध लगा है जी। तो ये पौधे आप लाते कहाँ से होंगे? यहीं सोहावल के पास जो है जी, कलाफरपुर है, वहाँ जी, एक पंकज वर्मा जी हैं, पौध मैंने उन्हीं से लिया था, उनकी नर्सरी है जी, और उन्हीं से मैंने लिया था पौध। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे ये केला जो लाए हैं पौध की वैरायटी, इसमें तमाम तरीके के होते होंगे प्रकार, इनका नाम क्या है? ये टिश्यू कल्चर केला है जी। जनरल सामान्यतः ये देखा जाता है, टिश्यू कल्चर केला सभी लोग देते हैं। उसमें कई कंपनियां टिश्यू कल्चर केला बना रही हैं जी। तो ये मेरा जगदम्बा बायोटेक का है जी। इससे पहले मैं कैडला का लगाता था केला। इस नई रोपाई जो है कैडला को हुई है। मेरे ख्याल से कैडला जो है जगदम्बा से अच्छा है, इसका अनुभव मुझे मिला, इसलिए मैंने जगदम्बा छोड़ करके पुनः जो है कैडला रोपाई कर रहा हूँ। तो ये कहने मतलब जो रोपाई हुई है ये कैडला की है? ये जगदम्बा का है। ये जगदम्बा का है। बगल वाला प्लाट जो है हमारा, वो जो है कैडला का है। चलिए, तो अभी हम आपके बगल वाले प्लाट पर भी चलेंगे और दर्शकों को लेकर चलेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे, प्रति एकड़, ये आपने तो 1.25 एकड़ जमीन में लगाया है, या यूं कह लीजिए कि प्रति पौधा कुछ इसका जो कास्ट आता होगा पूरे वर्ष का कितना आता होगा? कैसे? लगभग 80 से 90 रुपए प्रति पौधा खर्चा आ जाता है जी। तो वही प्रति पौधा जब बिकता है, 14 महीने परिपक्व हो जाता है, तो लगभग रेट क्या लगता होगा?
रेट हमारा जो है जैसे पिछले साल जो बिका था वो 16 रुपये से 12 रुपये के बीच में बिका था, लेकिन इस बार 14 रुपये से स्टार्टिंग हुई है। जी। और अभी पिछला केला जो मेरा गया है वो लगभग 100 कुंटल केला लगभग गया है, वो मेरा 10 रुपये में गया है। आज 12 में कटिंग हो रही है। आज फिर जो है व्यापारी आ रहे हैं, कटिंग कराने चल रहे हैं। आज की कटिंग जो है 12 रुपये में हो रही है, 12 रुपये किलो, 1200 रुपये कुंटल। जी। तो जैसे आपकी ये कटिंग हो रही है, काफ़ी हद तक हो भी चुकी है, तो लगभग कितना परसेंटेज में आपने खाली कर दिया होगा? लगभग 45% मेरा केला बिक चुका है, 55% बचा है। मेरा 705 पौधा हमने बेच दिया है जी। और रिमेन जो बचा है वो लगभग 800 पौधा बचा होगा। जी। तो ये सवा एकड़ ज़मीन में आपने कुल लागत कितनी लगाई होगी? कुल लागत जो है वो 1.25 लाख के लगभग गई है। अनुमानित लागत कुल बिकने का? बेचने का तो अब ऐसा है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक मैंने जो है 2.5 लाख का मैंने बेच लिया है जी। और अभी 800 पौध से ऊपर मेरे पास बचा हुआ है जी। और रेट के हिसाब से जो है देखते हैं क्या जाता है। रेट अगर यही 12 मेंटेन रहा तो मेरा ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए रेट डाउन जाता है तो कम जाएगा। फिलहाल वो 5 लाख के लगभग में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, जैसा कि भारत देश 80% ग्रामीण जनता गांव में निवास करती है और कृषि खेती किसानी की ऐसी स्थिति में अपने देश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को जो कार्य कर रहे हैं खेती का, जैसे परंपरागत धान है, गेहूं है, इन फसलों को छोड़ के आप भी इधर आए हैं, क्या सोच के आए और क्या संदेश देना चाहेंगे? धान गेहूं तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। उससे पहले मैं गन्ने की खेती करता था जी। और गन्ने की खेती में लागत जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और बेचने में भी काफ़ी परेशानी होती है। मिल वाले काफ़ी हैरान कर देते हैं, गन्ना पर्ची समय से आती नहीं है जी। जिसकी वजह से गन्ना से मेरा मोह भंग हुआ और मैं टहलते टहलते चला गया बाराबंकी साइड में। वहाँ बहुत सारे किसान केला खेती करते हैं, उनको देख करके मुझे लगा कि क्यों ना हम भी एक बार प्रयास करते हैं। तो हमारी जैसा कि मैं बताया है 7वीं फसल है। इसमें मैंने पहले लगाया 1200 पौध मैंने लगाया था। 1200 पौध में मुझे अच्छी आय प्राप्त हुई तो हमें लगा अच्छा है, तो उसके बाद से हमने लगाना शुरू कर दिया। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि इधर आपके बार जो है इस इलाके में 1.5 लाख पौध बिके हुए हैं, जिसमें 50,000 पौध की बिक्री हमने वहाँ से जाकर के उठान करवाया है लोगों के लिए। बाकी लोग खुद संपर्क करके लाए हैं। तो इस इधर जो है हमारे क्षेत्र में केले की खेती में जो है काफ़ी लोगों को उत्साह बढ़ा हुआ है। और इस बार जो बेच रहे हैं हमारे गांव में जो है और लोग लगाए हुए हैं, कम से कम 10 किसान लगाए हुए हैं और वो बहुत ही प्रसन्न हैं। और इससे हमें लगता है इस क्षेत्र में जो है केले की जो है खेती अच्छे पैमाने पर होगी। इसके साथ ही और लोग, जैसे मैं तरबूज की खेती करता हूँ जी। और तरबूज की रोपाई मैं जो है वही जो है फरवरी में करता हूँ और उसमें भी बहुत अच्छी इनकम जाती है। और मेरे हिसाब से कम यहाँ 10 से 15 हेक्टेयर तरबूज यहाँ बोया जाता है, तरबूज और खरबूजा। जी, आप और आपके आसपास के किसानों को मिला करके करीब मैं तो 10-15 1.25 एकड़ बोता हूँ। मेरी जो है रोपाई जो है तरबूज की 1.25 एकड़ होती है, लेकिन और लोग जो है कुल मिला करके 15 हेक्टेयर से कम तरबूज इधर नहीं बोया जाता होगा। जी जी, आप तरबूज की भी बात करने लगे हम लोग। और भी फसल आप उगाते होंगे नकदी फसल में? नकदी फसल में हम हाँ जो है टमाटर किए थे, लेकिन टमाटर पिछले साल जो है रेट वोट मिला नहीं, बहुत खराब गया, इसलिए अब की बार नहीं किए हैं। जी। परवल मेरा पिछले बार बहुत अच्छा गया था, इस बार परवल में बहुत अच्छी उपज नहीं हुई है। इस बार उधर बारिश सूखा पड़ गया था और इधर बारिश हो गई, इसकी वजह से फसल गड़बड़ हो गई। तो हम उसके बारे में क्या बताएं, लेकिन यह है कि परवल भी बहुत अच्छा पैसा देता है। इस बार मुझे नहीं दिया है। तो इस बार जो नहीं दिया, आप उसका कारण भी जानते होंगे क्यों नहीं कारण दिया? सूखा पड़ गया है और उसके बाद इधर बारिश ज़्यादा हो गई है, दोनों मिला करके उस फसल को गड़बड़ कर दिया। जी, मौसम ने प्रभावित किया आपको। जी, जी। और यदि मौसम का प्रभाव ना हुआ होता तो बेहतर फसल इनकी परवर में भी आती। कहने का आशा है कि आप परवर भी लगाइए और आप जो है तरबूजा खरबूजा भी लगाइए और केले की खेती आप कर ही रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक सवाल और है आपसे, जैसे 14 महीने में आपकी ये घेरी जो है परिपक्व हो जाती है, कटने लायक हो जाती है, जहाँ हम खड़े हैं ये आप देख रहे हैं, तो ये क्या आ गई है, कटने लायक हो गई है? कैसे पहचानते हैं इनको? ये इसमें छीमी जब गोल हो जाती है जी, तब हम समझ लें पक ये 1 हफ्ते बाद कटने लायक होगी। जी। अभी हाँ, कटने लायक, अभी ये कटने लायक नहीं है। ये अभी कटने लायक कौन है? अभी कटने वाले सामने दिख रहे हैं। दिखाएंगे सामने। ठीक है। इसमें गोलाई आ गई है। जब गोलाई हो जाए, जो ये जो है इसकी नसें खत्म हो जाए, तब समझ लीजिए परिपक्व हो गई है। जी।
मतलब ये गोलाई में आ जाती हैं, बिखर भी जाती होंगी थोड़ा बहुत। जी जी जी, ये भी एकदम कसा हो जाता है पूरा। अच्छा, एक थोड़ा तकनीकी जानकारी जानना चाहेंगे कि जैसे अपने पौधे को आप कीटों से, पतंगों से और तमाम रोगों से जब बचाव करने की सोचते हैं, कोई बीमारी आती होगी, कौन कौन संभावित बीमारी आती है, उनके लिए देखिए, क्या आपने उपाय बहुत है? अच्छा प्रश्न किया है। जी सबसे पहले बात आपको मैं बताऊं कि ये सेमी जैविक हो जाती है, आधी जी। जैविक आधी जो है रासायनिक पे होती है। जी तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ये पौध हमारा तैयार हुआ है तो जी। ये पौध को हम बाहर नहीं भेजते हैं, इसमें एक पत्ता भी बाहर नहीं जाने देते हैं। जी और पूरा फसल हम इसी में काट देते हैं सड़ा करके, उसके बाद फिर इसमें दोबारा हम खेती करते हैं। और काफ़ी जो है जैसे हम लोग कैडला के प्रोडक्ट यूज करते हैं जो जैविक होता है, टोटल जैविक होता है। जी और उसके साथ मुझे रासायनिक करना पड़ता है, तो आधी अर्ध रासायनिक अर्ध जो है जैविक पे हम खेती कर रहे हैं। पूरी तरह से जैविक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है जी जी कीड़े बहुत लगते हैं। कीड़े के लिए मुझे जो है रासायनिक दवा डालनी पड़ती है जी और खाद वगैरह भी रासायनिक कुछ डालनी पड़ती है। जी तो अर्ध रासायनिक अर्ध जैविक खेती में करता हूँ। जी। कहने का आशा है कि जो इसकी पुआल पत्तियां निकलती हैं, आप इसमें यही तने डाल देते हैं, वो सड़ जाती हैं और वो जैविक हाँ, खाद बन वो- जाती हैं। रासायनिक कीट पतंगों से बचाव के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक का प्रयोग करते जी, तो ये तो यहीं उपलब्ध हो जाती होगी हैं। बाजार यहीं में। बस बहुरामा में एक दुकान है, तिवारी बीज भंडार, उन्हीं के यहाँ से हम लोग लाते हैं। तो खाद ये जो है दवाई जितनी होती हैं उनके यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जी। तो एक सवाल और ये है, जैसे किसानों के मन में शायद ये सवाल जरूर उभरेगा कि केले की खेती कर रहेंगे तो उपज उसकी बिकेगी कहाँ? उपज तो बिकने के लिए केला सबसे आसान है। जी जैसे और फसल है, फसल को लेकर के हम तमाम जगह जाते हैं बेचने के लिए कि हमको जी। यहाँ बेचना है, व्यापारी खोजना है। जी और केले में अभी तो ऐसा है कि व्यापारी खुद हमें खोजता हुआ आता है, हमको व्यापारी के पास नहीं जाना होता है। आप इधर जी। ताज्जुब करेंगे, कम से कम 5-6 व्यापारी एकदम मार किए हुए हैं कि मैं फसल मुझे दीजिए। लेकिन चूंकि अब एक परंपरागत जो पहले से हमारा खरीदते चले आ रहे हैं, तो नीरज ट्रेडर्स उन्हीं को हम लोग जो है केला दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलीप यादव आ गए हैं, एक यहाँ जो है नदीम हैं कुड़वार के हैं, सादाब हैं कुड़वार के हैं, और उसके बाद लोकल के तमाम ये व्यापारी आ नीरज गए हैं। ट्रेडर्स कहाँ के हैं? अयोध्या मंडी। अच्छा अच्छा। तो अब अयोध्या मंडी ज़्यादातर पहुँचाते हैं, बाकी लोग यहाँ से। फिलहाल इसके लिए केले के लिए जो है बेचने में कोई अभी दिक्कत नहीं है। जी। व्यापारी खुद आपको खोजता हुआ चलाएगा, क्वालिटी आप मेंटेन रखेंगे तो व्यापारी आपको खोजता हुआ चलाएगा। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप श्री पांडे जी का ये कथन है कि इस केले की खेती से बेहतर इनकम कमाई जा सकती है और अपने घरों की तमाम दैनिक उपयोगी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल कर सकते हैं। जानकारी मिली है आपके विषय में कि आप कहीं नौकरी भी करते हैं खेती करने के साथ साथ, इससे विषय बताएंगे? जी हाँ, मैं विकासखंड बल्दीराय में मनरेगा स्कीम के तहत संविदा पर तकनीकी सहायक के पद पर पोस्ट हूँ। और मैं नौकरी के साथ साथ ही खेती कर रहा हूँ। समय निकाल करके खेती में देते हैं, और नौकरी में जानते ही हैं मनरेगा स्कीम बड़ी स्कीम है, इसमें बहुत समय देना पड़ता है। मेरे पास 15 गाँव हैं और उसको कवर करते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं कि आप संविदा पे नौकरी करते हैं अपने विकास खंड पर, और उसके करने के साथ साथ ये खेती का काम मुख्य धारा में कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी करने का कार्य कर रहे हैं। ये केले के साथ साथ आप खीरा, तरबूजा, टमाटर, प्रकार सब्जियां उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं और कैसे करते हैं, बताएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको जी कि केले के साथ में मैं जो है तरबूज की खेती करता हूँ, टमाटर की खेती करता हूँ। जी और इस बार हमने जो है ट्रायल के तौर पे जो है खीरा लगाया था, 1.25 एकड़ वही जी खीरा लगाया था। और उसको मैंने ऐसा किया था, आपको बताएं कि तरबूज के लिए मैंने मल्चिंग किया था, जी और तरबूज की फसल जब कट गई उसके बाद उसी मल्चिंग पर मैंने खीरा कर दिया था। जी और खीरा मेरा जो है आप समझ लीजिए बिल्कुल कम लागत में ही मेरा खीरा तैयार हो गया और बढ़िया प्रॉफिट किया। जी। कहने का मतलब मल्चिंग पहले कर ही दिया था मल्चिंग तरबूज के पहले लिए, मैंने- वो सब करना नहीं पड़ा। नहीं, वो सारी लागत और वो सारी मेहनत और उसका समय बच गया और उसी में खीरा की खेती ली आपने। उसमें मेरी जो है आप सोच लीजिए जुताई फ्री हो गई। जी जुताई के साथ साथ फर्टिगेशन जो है, खाद भी जो है नहीं डालना पड़ा। उसी मल्चिंग पर उसी में हमने जो है खीरा बो दिया था और खीरा अच्छा पड़ा। अच्छा, जैसे ये प्लांट जो आपका चल रहा है, चाहे खीरे के का हो, जो सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की जो उगाने का कार्य कर रहे हैं,
तो इनके करने के साथ साथ आपके यहाँ जो दैनिक मजदूर कार्य करते हैं खेती में, क्योंकि आपने कहा कि आप तो वर्क करते हैं संविदा पे या जहाँ भी करते हैं आप शासन का कार्य करते हैं, तो ऐसे समय में ये जो मजदूर काम कर रहे हैं दैनिक मजदूरी वाले कितनी संख्या में होते होंगे आपके यहाँ? एक मजदूर मेरे यहाँ परमानेंट काम करता है, उसके बाद समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से मैं मजदूर जो है और बुला लेता हूँ और उनसे कृषि कार्य कराता हूँ। ये आवश्यकता के हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि आज मुझे इतने मजदूर की ज़रूरत है, तो एक मजदूर तो परमानेंट रहता ही है, उसके अलावा मैं जो है उनको बुला करके काम कराता हूँ। जी, तो कम से कम 8 से 10 लोग तो प्रभावित रहते ही होंगे। अब 8-10 लोग रोज़ नहीं रहते हैं, लेकिन यह है कि महीने में जो है कम से कम 30-40 मजदूर जो है इस प्रतिदिन वाले के अलावा 30-40 मजदूर और लग जाते हैं। 30-40 दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी और लग जाते हैं। जी, मतलब कि जैसे कि 14 महीने की आपकी केले की ही फसल है तो दैनिक एक मजदूरी का काम करता है, लेकिन औसत जो लगाया जाए तो 30-40 मजदूर अतिरिक्त ये महीने भर में लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि आम के आम गुठलियों का दाम मैंने पहले भी कहा, और उसके साथ साथ आप खेती खुद कर रहे हैं, खुद का इनकम बना रहे हैं और लोगों के घरों में भी आप धन भेजने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जा रहा है भाई, जब मजदूर लगे हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है यहाँ पर। जी, रोजगार मिल रहा है तो उनको जो है पैसे जा ही रहे हैं। जी, ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेहतर खेती की जाए तो अच्छा फ़ायदा होगा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो लोग जो है नौकरी के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, उससे बेहतर रहता है कि अपने खेत पर या यहाँ पर तमाम लोग जो है, हम तो नहीं लेकिन तमाम लोग हैं किराए पर खेत लेकर के खेती कर रहे हैं और बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं, बढ़िया पैसे अर्जित कर रहे हैं। मेरे पास तो खुद का 3.5 हेक्टेयर खेत है और उसी पे मैं मल्टीप्लाई करता रहता हूँ। लेकिन मेरे अलावा जो है और लोग हैं, हमारे मित्र चंद्रशेखर उपाध्याय जी हैं, वो कम से कम जो है 20 बीघे खेत रेंट पे लिए हुए हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। और वो मित्र जो हैं BSc हैं, उसके साथ में जो है उनका मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर उनके भाई साहब देखते हैं, खुद खेती देखते हैं। दोनों में कंपटीशन रहता है कि कौन ज़्यादा कमाता है, मेडिकल स्टोर से ज़्यादा कमाई वो कर ले जाते हैं। मेडिकल स्टोर से बेहतर खेती करके कमाई कर ले जाते हैं, आप सुन रहे हैं। इसलिए हम अपनी भी तरफ से कहेंगे कि आप जो है रोज़गार ढूंढने के नाम का बहाना बंद करिए और निश्चित रूप से परंपरागत खेती को भी बंद करिए। इसके साथ मैं और बताऊं, जैसे हमारे साथ जो है मजदूर लगे हुए हैं जी। एक यहाँ जो है कृष्णकांत तिवारी जी तिवारी बीज भंडार के नाम से जो है बरहात दुकान खोले हुए हैं, उनके पास जो है रोजगार इस इलाके में इतना ज़्यादा केला लग रहा है, केले के जो जितने भी दवाएँ और वो लगती हैं वो सारी रखते हैं, एक उनका भी एक रोज़गार बढ़िया जुड़ गया है। तो ऐसा नहीं है हम केले खेती में अकेले कर रहा हूँ, ये रोज़गार ले जा रहे हैं। आज देखिए आप केला निकल रहा है, आप जैसा कि देख ही रहे हैं। इसमें जो है 8 आदमी लगे हुए हैं, 8 आदमी केले बाहर निकाल रहे हैं, तो इनको भी जो है फ़ायदा हो रहा है। उधर दवा के लिए जो है उनके कृष्णकांत तिवारी जिसे हम लोग ले रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अकेले अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं जिनको लाभ हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। में अब दूसरे भी किसान मिल गए हैं और भी ढेर सारे किसान मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपसे आपके बारे में जानकारी और आपके केले के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो अपना परिचय बताएंगे भैया आप पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर उपाध्याय जी, ग्राम सेवरा जी, ब्लॉक धनपतगंज जी, सुल्तानपुर जी, उत्तर प्रदेश। जी। तो केले की खेती आप कब से कर रहे हो आप? केले के साथ खेती हम लगभग 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो 6 साल से बराबर आप फसल ले रहे बराबर हैं? कर रहे हैं जी। जी, तो कैसा लगा आपको केले खेती? केले की खेती बहुत बढ़िया है जी, नकदी फसल है जी। और निश्चित रूप से मतलब यह है कि इसमें घाटा नहीं होना है। ये निश्चित घाटा नहीं होना है, तो फायदा कितना होना है? फायदा तो ये 1 एकड़ में आप कितना पौधा लगाते हो? 1 एकड़ में 1200 पौध लगाते हैं। 1200 पौधे लगाते हो आप। जी। लागत कितनी आपकी आई होगी? 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लागत आती है। लागत 1 लाख रुपए। और इनकम? इनकम अगर केला बढ़िया रहा तो 3 से 4 लाख रुपए केला निकलेगा। तो बेहतर लागत आती है। तो आप कीट पतंगों से और आदि जो समस्याएं हैं जी। इनसे कैसे बचाव करते हो? अब कीट पतंगों से बचाव के लिए कुछ रासायनिक उपाय है, कुछ जैविक है। जैविक में क्या करते हैं? जैविक में कुछ जैविक दवाएं हैं, जैसे अच्छा, नीम वगैरह से बनी हुई दवा। कितना दिन में तैयार होता है आपका पौधा? 14 महीने में। 14 महीना। तो कम से कम जब बड़े हो जाते हैं और दूसरी बरसात आने वाली होती है, उधर फल भी आया होता है, जी। तो पेड़ों की गिरने की संभावना ज्यादा होती होगी। तो कुछ क्या करते हैं? उसके लिए रस्सी लगाना पड़ता है। अच्छा, ये जो रस्सी लगी है, जी, जी। जो तने से ऊपर से जोड़ के दूसरे पेड़ से, जी, ये उसी रोकने के लिए लगी हाँ, है? हाँ, उसी को रोकने के लिए। जी। और कोई खास संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने किसानों को क्षेत्र के?
अरे जो युवा कहते हैं बेरोजगार टहल रहे हैं, जी जी जी, उनसे हम यही संदेश देंगे उनको कि अब खेती करें, केले की बढ़िया लाभ कमाएं। वाह क्या बात कही आपने। आप युवाओं के दर्द को आपने एहसास किया और पढ़े लिखे भी हो तो आप होंगे निश्चित रूप से। क्वालिफिकेशन बताएंगे सर आप? बीएससी किए हैं। बीएससी हैं आप? जी। दर्शक हमारे जरा गौर फरमाएंगे इस बात पर कि आप बीएससी हैं लेकिन आप बेरोजगार नहीं है, कह रहे हैं कि इनकी जो पैतृक भूमि है वहीं पर ये केला उगा रहे हैं और भी फसलें उगाते होंगे आप? हाँ, सब्जी की फसलें होती हैं। सब्जी में क्या? सब्जी में टमाटर है, गोभी है, इधर मटर की खेती है। हम किराए पे जमीन लेके उस पर भी खेती करवाते हैं। ये देखिए, अब बहुत से लोग रेंट पे लेते होंगे और अधिया बटाई काम भी करते हैं। अब आपके पास अगर खेत नहीं है तो आप ये कहने से फुर्सत नहीं पाएंगे कि मैं बेरोजगार हूँ, काम करने का मन नहीं करता। ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं। आप बताएंगे एक बार फिर से नाम अपना? जी, चंद्रशेखर उपाध्याय। चंद्रशेखर उपाध्याय। तो आप से संपर्क लोग कर पाएं और आपसे बहुत कुछ जान पाएं, इसके लिए अपना कोई कांटेक्ट नंबर बताएंगे आप? बिल्कुल बताएं। बता दीजिए आप। 7379697583। फिर से दोहरा दीजिए आप। 7379697583। चलिए भाई, चंद्रशेखर जी का ये नंबर है, मोबाइल नंबर है। यदि आप चाहते हैं तो इनसे और भी ढेर सारी तकनीकी जानकारी हासिल कर सकते हैं केले के बारे में और अन्य प्रकार की तमाम प्रकार की सब्जियों के बारे में आप महारत हासिल किए हैं। आप बीएससी भी हैं, पढ़े लिखे भी किसान हैं। इससे पूर्व में भी हमने अभी आपसे मुलाकात करवाई थी श्री पांडे जी से, और वो भी जो है पढ़े लिखे हैं, जागरूक किसान हैं और इस क्षेत्र को निश्चित रूप से उत्थान की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रमाण पत्र मिला है आपको प्रगतिशील किसान का पांडे जी को। और अभी पांडे जी को यहाँ पर प्रगतिशील किसान का प्रमाण पत्र भी मिला है, काफ़ी जिले से मिला है, जिलाधिकारी महोदय से मिला है और इनको पुरस्कार तमाम तरीके से मिले हुए हैं अच्छी खेती करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इससे सीखें और इनका मोबाइल नंबर आपको मिल गया है। इस क्षेत्र में आएंगे, कांटेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर अभी और किसानों से मिलवाएंगे, चल रहे हैं, चलिए हमारे साथ। पूरे पंडित तलिया सेवरा निवासी चंद्रशेखर उपाध्याय 1.25 लाख रुपए का केला बेच चुके हैं। अभी भी उनके खेत में 50% केला पड़ा हुआ है। सेवरा निवासी अवधेश पांडे ने 2400 केले के पौधे रोपित किए थे। उन्होंने बताया कि इसकी लागत लगभग 1,90,000 आई थी। आपसे मिलवाते हैं और आपके बारे में आपका नाम पता भी हम बताएंगे आपको। तो भाई आप अपना परिचय बताइए। मैं अवधेश पांडे जी, सेवरा विकासखंड धनपतगंज सुल्तानपुर से। जी। तो ये धनपतगंज, ये देवरा के बगल में ही सेवरा गांव है, यहाँ से बिलोंग करते हैं और आप फसल भी यहीं बगल में ही है और ये कट करके यहाँ पर आई है। तो ये केले की खेती आप कब से कर रहे हो बाड़ी में? करीब 7-8 साल। 7-8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल। इस बार कितना लगाया आपने फसल? इस बार 2 एकड़ लगाए। 2 एकड़। तो 2 एकड़ जमीन में कितने पौधे लगे होंगे? 2 एकड़ में 2400 पेड़। 2400 पेड़ 2 एकड़ में लगे हुए हैं। तो ये 2 एकड़ में जो 2400 पेड़ लगे हैं, इनकी कुल लागत पूरे वर्ष की क्या होगी? करीब 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब तक कितना बेच लिया आपने पौधा? लगभग 70%। 70%। तो आपको इनकम इसमें कैसे दिख रही है? इनकम वही डबल हो जाए, डबल से ज़्यादा, मतलब दूने से अधिक आय आप बता रहे हो। दूनी से जैसे 2 लाख लागत है जी। तो कम से कम मुझे 4.5-5 लाख इनकम हो जाएगी जी लागत जोड़ के। जी जी। केले के साथ साथ और फसल उगाते होंगे आप? बस व्यवसायिक खेती करते हैं, तरबूज, खरबूजा, गन्ना जी। के लिए धान भी है। खाने भर के लिए धान, गेहूँ, परंपरागत खेती को खाने भर के लिए करते हैं। बाकी नकदी फसल में सब्जी, तरबूजा आदि फसलें सब्जी के लिए, और इधर ये केले की खेती आप करते हैं। खेती से बेहतर मुनाफा आप कमा रहे हो और देश में आपके क्षेत्र में, समाज में तमाम बेरोजगार, तमाम खेती किसानी से दबे कुचले लोग पड़े हुए हैं। खेती किसानी में कुछ है नहीं, ऐसी गीत का राग अलापते रहते हैं। तो इनके लिए क्या संदेश दोगे आप, किसमें क्या है और क्या बेहतर काम कर सकते हैं? मेहनत, लगन और तकनीक से अगर खेती की जाए जी तो निश्चित फायदा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ हमारे यहाँ जितने लोग हैं जी, दिखा दीजिए इधर। ये सब, इन सबको बराबर रोजगार मिलता है। जी हाँ, जी, मतलब 12 महीने मिलता है? 12 महीने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर काम करने वाले हैं जी, तो निश्चित रोजगार मिलता है। देखिए, आप आम के आम गुठलियों के दाम, आप तो खुद कमाएंगे, मोटी रकम कमाएंगे, खुशहाल जीवन बिताएंगे और साथ साथ कम से कम 10 परिवार को आप का पालन करने का कार्य करेंगे। इसलिए बेहतर खेती, फसली, ये जो नगद
इसकी फसलें हैं इनको उगाने का कार्य करेंगे। और भी किसान हमसे मिलेंगे, अभी आपके बीच में लाएंगे, आपको उन तक पहुँचाएंगे। ये कामगार हैं, इनके गांव के क्षेत्र के ही होंगे, इनसे भी जानते हैं क्या करते हैं। क्यों दादाजी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? तुलसीराम। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं सेवरा के। शेवरा के। तो ये पांडे जी जो केले की खेती करते हैं, हाँ, तो इसमें मजदूरी और साफ सफाई या दवा का प्रयोग या जो भी जरूरी चीज़ें हैं खेती संबंधित, हाँ, सब काम हम कर देते। ये हम करते हैं। कितने दिन से करते हैं आप? जब से केला शुरू भला गएगा। अच्छा, तो यहाँ कुछ पैसा भी मिलता होगा आपका, मजदूरी वगैरह? मजदूरी मिला करा था, तो रोजगार आपको मिल रहा है? मिल रहा। कब से कब तक यहाँ काम करते हो? अरे 1-2 घंटा लगता है बस। अच्छा, नहीं इसके पहले भी अलावा जब बुआई होती है, इसकी हाँ, रोपाई जब जरूरत होती लगती है है तब नहीं करते हो क्या? कभी कदार आते हैं बस। अच्छा, रोजगार यहाँ से मिलता है आपको? हाँ, बराबर मिलता है। हाँ। आपको क्या नाम है आपका? गाँव कौन सा है? सेवरा। आप? हाँ, यहाँ रोजगार मिला था हमको पानी के यहाँ। अच्छा, हाँ, रामू नाम। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम भैया? वीरेंद्र कुमार। तो आप भी यहीं काम करते हो? हाँ। बराबर बराबर काम मिलता है आपको? हाँ। देखिए यहाँ पर पांडे जी ने केला लगाया, बेहतर खेती इन्होंने अच्छी किस्म की और जो है यहाँ पर 4 से 10 लोगों को 12 मास रोजगार मिलता है। मान लीजिए कट गया तो दूसरी फसल इनकी तैयार हो रही है अगले साल के लिए। अभी तक 4.5 लाख केले की बिक्री हो चुकी है। अभी भी खेत से केले की बिक्री हो रही है। देवरा निवासी जयसिंह नारायण तिवारी ने 1 एकड़ में केले की रोपाई करवाई थी। इसकी लागत करीब 1 लाख थी। अभी तक लगभग 2,75,000 का केला बेच चुके हैं। इसी गांव के शिव नारायण पाठक ने भी केले की खेती की है। खेती में लगभग 75,000 खर्च किया हुआ था। उन्होंने अब तक 1 लाख का केला बेच दिया है। उनके खेत में अभी भी केला मौजूद है, जो स्थानीय बाजारों के अलावा अयोध्या मंडी में भी बेचने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा देवरा के राघवेंद्र यादव ने 2 बीघा, रुपेश यादव ने 3 बीघा, हृदयराम यादव 1 बीघा, तुलसीपुर निवासी नीरज शुक्ला ने 6 बीघा, सतीश उपाध्याय, हरीश उपाध्याय, सिंगनी निवासी अवधेश सिंह, पूरे माधव निवासी वीरेंद्र यादव, सीताराम यादव केले की खेती में किस्मत आजमा रहे हैं। 13 से 15 माह में तैयार होती है। ये आज के इस क्रम में हम यहाँ के किसानों से मिल रहे हैं। सुल्तानपुर अंतर्गत तहसील बल्दी राय के देवरा, सेवरा आदि गाँवों में भ्रमण करके जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं इन लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्लांट पे आए हैं, यहाँ पे किसान हमारे साथ में हैं, मेरे आप देख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे परिचय भी जानेंगे और ढेर सारी बात को इनसे बात करेंगे। तो आप अपना नाम बताइएगा पहले। शिव नारायण पाठक। गाँव कौन सा है? गाँव देवरा है। देवरा गाँव है। जी। तो ये आपने यहाँ पे केले की खेती जो की है कितनी दूर में किया है? लगभग 3 बीघे में है सर। 3 बीघे, मानी 1 एकड़ से कम है। जी जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये फसल जो आई थी जी लगभग निपटा चुके हैं आप? जी, करीब 50% निकाल चुके हैं। आधा निकाल चुके हैं जी। आप? आधी रह गई है। जी जी। तो अब तक आधे में क्या लगा आपको? आधे में करीब 1,03,000 बिक चुकी है। जी और भी 1 लाख करीब उम्मीद है। जी। जी। और लागत इसमें कितनी आई होगी? लागत 80 से 85,000 रुपये है। माने 80-85 हज़ार रुपए जो भी लगी हो लागत आपकी, जी। अनुमानित लागत है 1,03,000 का बिक चुके हैं। जी जी। लगभग 1 लाख से ऊपर का केला आपकी अभी आपके खेत में जी 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 है। जी। ये लगभग कितने दिन में निकल जाएगा सब? लगभग 1 महीने के अंदर सारा निकल जाएगा। जी जी तो ये आपकी देख रहे हैं बैरिकेटिंग जो आपके खेतों में हुई है, जी ये जो दिखाई दे रही है, हाँ आप दर्शक हमारे देख रहे हैं। जी जी तो ये सब क्या है? जी, मतलब यही जानवरों के नील गाय वगैरह जानवर वानवर के लिए सर, मतलब जी जी, आपने बैरिकेटिंग की है, खंभा लगाया है, तार लगाया है। जी। ये हरियाली किस बात की दिख रही है? सर मतलब इसमें सतपुतिया बो दिए थे, उससे भी कुछ 2-4 हज़ार रुपये मिल अब गए। देखिए दर्शकों, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इनकी फसल जो है केले की है और केले की बाउंड्री वाल जो इन्होंने लगाया है कटीले तारों से अवरुद्ध किया है कि जंगली जानवर वगैरह ना आ पाए, और उसी पे इन्होंने लता चढ़ा दी सतपुतिया की। जी। तो सतपुतिया आपने यहाँ पे कितनी लागत लगा दी होगी सतपुतिया में? सतपुतिया में कौन सा मुश्किल से 100-200 रुपये लगी होगी। 100-200 रुपये आपने लगाया जी। और बेचा कितने की? करीब 5-5 हज़ार रुपये का बिक गई है। वाह वाह, कितना गुना होगा भाई, गुड़ा आप लोग करिएगा। हमें हो सकता है ना आता हो, तो आप लोग कर लीजिएगा। 100-200 रुपये। और भी हम इनसे बड़े इंटरेस्टेड किसान हैं आप, और बड़े ही होनहार, बड़े ही आप जो है तेज तर्रार दिखाई दे रहे हैं। तो हम इनके प्लांट को दिखाते हुए आप आगे आगे चल रहे हैं और भी हम आपसे बात करते हैं। तो आप ये एक चीज़ बताएंगे जी सर। कि ये जो यहाँ पर कीटाणु वगैरह लग जाते होंगे, जी,
कीट पतंगा, जी जी इनसे बचाव के लिए क्या करते हैं? सोलोमन है सर, और मैं एक ठो और आता है, 2-3 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। जी, तो सोलोमन ज्यादा अच्छा है, सोलोमन ज़्यादा अच्छा है तो सर। उसका छिड़काव करते हो? जी जी जी। कब कब करते हो? मतलब जैसे कीटाणु उस पर बैठते हैं, गदहिला नाम के आते हैं जी। और एक कीटाणु आते हैं, ये जो पत्तों पर बैठते हैं तो ये पत्ते को झांझर बना देते हैं। जी, तो उसी जब वो ऐसी स्थिति आती है तो हम डालते हैं। तो छिड़काव कर देते हो जी, तो वो नहीं आती जी, दोबारा। और इनकी प्रगति के लिए पौधों में विकास बढ़िया बेहतर हो, जैसे सर जाइम है, डाई है, पोटास है, यूरिया है, ये सब डालते रहते हैं। और जैविक में क्या करते हो? जैविक में सर मतलब घूर वाली खाद, यही खाद जो पशु वाली होती है, जी। यही ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। जी, आपके ये पेड़ न गिरे इनके लिए क्या उपाय करते हैं? सर मतलब बंधन केवल। बंधन आप दिखाइएगा जरा। जी जी। बंधन कैसे? जैसे सर देखिए ये एक पेड़ की जड़ से दूसरे के तने को जी, बांध दिया जैसे गया वहाँ है। बांध दिए हैं सर, और यहाँ बांधे हैं। जी, ये विरोधाभास है, इसलिए ये एक दूसरे से देख के झूम के रह जाते हैं। जी जी जी। और पेड़ जड़ से नहीं गिरते हैं। और भी हम आगे चल रहे हैं, आपके प्लांट पे हैं इस समय। तो आप ये केले की खेती आपने सतपुतिया की साइड में खेती आपने कर ली है। जी जी जी। इसका भी आप बेहतर लाभ आपने कमाया है। जी साथ साथ और कौन सी काहे खेती करते हैं? सर जैसे धान की भी, मंसूरी की खेती करते हैं हम आगे। ये धान आपका है? जी जी ये मंसूरी का धान है? जी जी जी। अच्छा, ये कितने दिन में मतलब कितने दिन तैयार हो जाता है? सर 15 मई को डाले थे बेरन, जी, और जो कि मतलब बाली आ चुकी है। बाली आ गई। बाली करीब से दिखाइएगा, बेहतर बाली इनकी जी सर, देखिए। बाली अभी मतलब जैसे आप की बार के लिए नर्सरी जी, है। जी, हमें वहाँ ले चलेंगे आप? जी ले चलेंगे तो सर। हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी वहाँ चलें हमारे साथ। और इनकी जो की बार की नर्सरी है अगली साल के लिए तैयार हो रही है। क्या था इसकी रोपाई? 28 जून को किए थे सर। इसी वर्ष 28 जून को आपने रोपाई किया। जी। कब तैयार होगी? ये वही जुलाई अगस्त में जाएगा। और ये एरिया कितना है? एरिया 200 बीघे का है सर। 2 बीघे, जी 650 पेड़। 650 पेड़ लगाए। जी। कितनी लागत लगी इसमें? लगभग अभी तक मान लीजिए 25-25 हज़ार रुपये आई खर्चा। माने 2 बीघे का है और 25,000 रुपये अब तक आई है। जी जी। और जैसा कि लोग प्रति बीघा जो 20 वाला होता है, जी जी। तो प्रति बीघा कितना मानते हैं पूरे साल में? बहुत ज़्यादा 50 से 55 हज़ार रुपये मान लीजिए। लागत जी 55,000 रुपये। जी जी। तो इन्होंने 50,000 रुपये का बताया है। तो जी। लगभग अनुमानित लाभ इसमें कितना आएगा? लगभग अगर सही दे गया केला तो लगभग 2 लाख तक जा सकता है। 2 लाख तक जाएगा। जी, और फिर से हम एक बात वही कहना चाह रहे हैं कि आपके खेत में बैरिकेटिंग किया है जी और इसमें आपने सतपुतिया खेती किया है। जी जी। तो उस सतपुतिया की खेती में आपने बताया कि 200 रुपये लगाया और जी। 5,000 रुपये कमाया। जी जी। तो अब ऐसी कोई और फसल आपने सोचा है लगाने के अब लिए? परवर की खेती के लिए सोच रहे हैं, परवर किनारे किनारे लगवा देंगे सर, और उसको खत्म कर देंगे या जी, सब तो ये 100 मीटर का जो रेंज है, किनारे किनारे आप लगवाएंगे एक लाइन, जी उसी जो आपने रोपाई की मतलब अवरुद्ध किया है जंगली जानवर ना आए, जी उसी के लाभ को ले रहे हैं, उसी के सहारे खड़ा कर देंगे परवल। जी तो 200-400 जो भी लागत आएगी, जी जी। तो इतनी दूर में कितना बिक जाएगा? 8-10 हज़ार रुपये तक तो जा ही सकता है सर। क्या इसके पहले परवल की खेती आपने किया है? नहीं, हम पहले तो नहीं किए हैं, लेकिन अगल बगल वाले किए हैं, उसको हम सुन रखे हैं, उसी के हिसाब से करेंगे। आपके पास आसपास किसान यहाँ पे 10-12 किलोमीटर की रेंज में एंजर गांव सभा जी के बीच में कितने लोग किसान हैं ऐसे जो प्रगतिशील खेती ऐसी कर रहे हैं? 50 की संख्या जी, में 50 की संख्या में हो क्योंकि पहुंचे हमने विजिट किया है क्षेत्र में, देखा, जी। और 50 की संख्या में होंगे जी, जी, किसान, जी। और सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा कमा रहे हैं सब लोग। जी, तो आप इस अच्छा आप खुद कमा रहे हो, लोग आपके क्षेत्र के लोग कमा रहे हैं, जी और तमाम क्षेत्र के लोग हैं परंपरागत खेतियों में मस्त हैं, जी। उनको आप क्या मैसेज देंगे? जैसे हम ये कहने थे, चन्नाथ पांडे से ही ज़्यादा हम सब लोग सबक सीख चुके हैं, जी और उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जी और जैसे इससे फायदे वाली खेती है, जी और खेती से बहुत अच्छा कमाया जा सकता है, जी। बशर्ते उसकी देख रेख मेहनत अच्छी करना चाहिए। चंद्रनाथ पांडे जी जी ब्लॉक विकास खंड में वर्क भी करते हैं, जी, जी। खेती खुद करते हैं, जी, जी। और आपके आसपास के लोगों को जागरूक भी करते जी, हैं। जी, जी, जी। तो उनके विषय में क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं सर, मतलब हर आदमियों को पूरा शिक्षा देते रहते हैं। जी। कोई बात अगर उनसे कहा जाए तो बराबर सपोर्ट करते हैं। जी। जी जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है, खुद को बेहतर बनाना और दूसरों की बेहतरी के लिए प्रयास करना। ऐसे चंद्रनाथ पांडे को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, हमारे दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे दर्शक इस पूरे विषय को देखा आपने, आपको कैसा लगा ये केले की खेती, इनकी परवर की खेती, इनके सतपुतिया की खेती, और टमाटर के खेतों में तो हम गए नहीं क्योंकि इस समय प्लांटेशन नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में जो आपने देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और उस सावर्धन इन किसानों को ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे, जो भी लगता हो आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम मिलेंगे, नमस्कार। केले की फसल को ज़्यादा बारिश भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे फायदा ही प्रदान करती है। इसमें दवाओं के स्प्रे थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं। फसल 13 से 15 माह में तैयार हो जाती है। बल्दीराज सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट
फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।